तो दोस्तों आ जाइए जादुई ट्रिक के साथ। आज आप यहाँ से रस याद करके जाएंगे और 10 ही रस याद करेंगे और 10 ही रस के स्थायी भाव भी याद करेंगे दोस्तों। तो बस वीडियो को आप तो देखते रहिए दोस्तों और मजा लीजिए इसका कि कैसे आपको रस याद होंगे, कैसे उसके स्थायी भाव याद होंगे। तो चलिए दोस्तों आ जाइए। सबसे पहले दोस्तों इधर लिखेंगे हम रस। क्या लिखेंगे? रस लिखेंगे और इधर लिखेंगे स्थायी भाव। देख रहे हैं ना आप, रस लिखा है, इधर लिखा है स्थायी भाव और ऊपर देख रहे हैं दोस्तों ट्रिक। रस को याद करने की ट्रिक दोस्तों आपके सामने ही मैं ट्रिक से रस लिखूंगा और ट्रिक से ही स्थायी भाव लिखूंगा दोस्तों। बस इस बात की है कि आप वीडियो को बस देखते रहिए दोस्तों। बस कुछ मत कीजिए, लाइक नहीं करना है, बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। चाहे तो बाद में अनलाइक करके चले जाना दोस्तों, पर एक बार वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप सही करके आएंगे दोस्तों। कि क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जब एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए दोस्तों तो उसके बाद आके वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और फिर यदि आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ट्रिक, रस को याद करने की ट्रिक। क्या लिखा है दोस्तों? बहुत बड़ा शब्द लिखा है ना दोस्तों, टेंशन ना ले दोस्तों। क्या करोगे? देखिए क्या पढ़ोगे? सिहारो, सिहारो भवी अक विशावा। दोस्तों अब इतना तो आपको पढ़ना आता ही है। बहुत बड़ा लग रहा था दोस्तों, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। रस को याद करने का तरीका दोस्तों कैसे याद करोगे? सिहारो भवी अक विशावा, ये रस को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। 10 ही रस इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। सिहारो भवी अक विशावा, ऐसे आपको इस ट्रिक को याद करना है दोस्तों। रस को याद करने की ट्रिक है, रस को याद करने की ट्रिक। और स्थायी भाव, कौन सा भाव? स्थायी भाव को याद करने की ट्रिक। राक्रो भव विसो जुनीवा, राक्रो भव विसो जुनीवा, सिहारो भव भवी अक विशावा, राक्रो भव विसो जुनीवा। दोस्तों ये ट्रिक थी आपकी रस की और स्थायी भाव की। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि कैसे ट्रिक से यहाँ पर रस बनेंगे, कैसे यहाँ पर आपके स्थायी भाव बनेंगे। बस देखते रहिएगा दोस्तों। चलिए पहला शब्द लेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्या लेंगे? श्रा। क्या लेंगे? श्रा। तो श्रा से आपका कौन सा रस बन जाएगा? जल्दी से बोलिए, कमेंट कीजिए, कौन सा रस बन जाएगा? श्रृंगार रस। कौन सा रस बन जाएगा? श्रृंगार रस बन जाएगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? इधर से स्थायी भाव से ले लेंगे रा। रा से क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति होता है। दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा शब्द है आपका, अब इसको मैं मिटा देता हूं इस लाइन को, क्योंकि आपको ये याद करने के लिए था। सिहारो भवी अक विसावा। अब हम एक एक अक्षर लेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए देखिए, हा। हा से क्या बनेगा दोस्तों? हास्य रस। कौन सा रस? हास्य रस। कौन सा? हास्य रस, ये लिख दिया हमने, हास्य रस। अब दूसरा देखिए दोस्तों, इधर दूसरा शब्द कौन सा आ रहा है? इधर भी हा आ रहा है। क्या आ रहा है? हा आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा स्थायी भाव? हास। क्या बनेगा? हास बनेगा। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हाँ हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ट्रिक हमें दोनों याद हो गई। कौन से? सिहारो भवी अक विशावा और राक्रो भव विसो जुनीवा। दोस्तों ट्रिक यदि याद हो गई और ट्रिक अच्छे से सरल लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए 2 रस हमने पढ़ लिए, दोनों के स्थायी भाव हमने देख लिए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, देखिए तीसरा शब्द कौन सा आ रहा है? रो। क्या आ रहा है दोस्तों? रो। रो से कौन सा रस बनेगा? रौद्र रस। कौन सा रस? रौद्र रस। कौन सा? रौद्र रस। और रौद्र रस का दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन हमने ट्रिक याद कर रखी है, राक्रो भव विसो जुनीवा। तो देखिए दोस्तों, क्रो। क्रो से कौन सी ट्रिक? क्रो से क्या बन जाएगा? क्रोध। क्या बन जाएगा दोस्तों? क्रोध बन गया। क्रोध स्थायी भाव, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अब देखिए चौथा। चौथा कौन सा आ रहा है दोस्तों? भव। भा रहा है। क्या आ रहा है? भा रहा है। तो भा से दोस्तों क्या बनेगा? भयानक रस। कौन सा बनेगा दोस्तों? भा से बनेगा भयानक रस। दोस्तों भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? इधर भी भा, भय क्या हो जाएगा? भय। क्या हो जाएगा दोस्तों? भय हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अब देखते हैं अब देखते हैं 5वां शब्द हमारा वी। वी से बन जाएगा दोस्तों वीर रस। कौन सा रस बन जाएगा? वीर रस बन जाएगा दोस्तों। कौन सा?
वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? ऊ से क्या बनेगा? उत्साह बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? उत्साह बन गया। बन गया ना दोस्तों? अरे दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी दोस्त हमारे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रिक सरल लगी कि नहीं लगी दोस्तों? ठीक है, देखिए 5 तक हम पहुंच चुके हैं, अब नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, ट्रिक से ही हम बना रहे हैं रस। ठीक है, हमें कोई रस याद नहीं है ना कोई स्थायी भाव याद है, ट्रिक से हम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर है आ। तो दोस्तों आ से क्या बन जाएगा? कौन सा रस बन जाएगा? अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत रस बन गया दोस्तों। कौन सा रस? अद्भुत रस। यहाँ पर भी रस लिख लीजिए। और यदि दोस्तों आप रस रस ना लिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए, रस रस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको टेंशन ना ले। ठीक है, तो अद्भुत रस का दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन हम ट्रिक से चलेंगे। अब हमारी यहाँ तक हो गई थी। ठीक है, अब वी, तो वी से क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। और विस्मय को क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं दोस्तों। पता है ना आपको, दोनों ही नाम से जाना जाता है रस। अगला देखिए दोस्तों, अगला शब्द कौन सा है हमारा? का। क्या है? का से कौन सा रस बनेगा दोस्तों? का से आपका रस बनेगा करुण रस। कौन सा रस? करुण रस बनेगा दोस्तों। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए करुण का क्या होता है? शोक से क्या होगा? शोक। क्या होगा? शोक होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ये शोक लिख दिया हमने। ठीक है, शोक स्थायी भाव बन गया। अब अगला देखिए दोस्तों, आठवां शब्द है आपका, क्या है? वी। वी है दोस्तों। क्या है? वी है। ठीक है, तो वी से क्या बन जाएगा दोस्तों? विभत्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विभत्स बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा दोस्तों? विभत्स रस। कौन सा? विभत्स रस बन गया, जिसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? आइए इधर देखिए, जू से क्या बनेगा? जुगुप्सा। क्या बन जाएगा दोस्तों? जुगुप्सा। क्या बन जाएगा? जुगुप्सा। और दोस्तों जुगुप्सा को दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे दोस्तों सभी। मैं आपके लिए सिर्फ 1 मिनट रुक रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी दोस्त कि जुगुप्सा को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी। तो उसे हम दूसरे नाम से जानते हैं दोस्तों, घृणा। किस नाम से जानते हैं? घृणा नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जुगुप्सा को जानते हैं। आइए दोस्तों, अगला शब्द है शा। कौन सा है? शा। तो शा से क्या बन जाएगा दोस्तों? अगला रस शांत। कौन सा बनेगा? शांत बनेगा। शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन ट्रिक से देखेंगे दोस्तों। नी से क्या होगा? निर्वेद। क्या होगा? नी से क्या होगा? निर्वेद होगा दोस्तों। क्या होगा? निर्वेद हो जाएगा। और लास्ट दोस्तों, लास्ट शब्द बचा है हमारा। देखिए कौन सा बचा है? वा बचा है। तो वा से कौन सा रस बनेगा दोस्तों? वात्सल्य। कौन सा बनेगा? वात्सल्य बन जाएगा। वात्सल्य रस। ठीक है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? वात्सल्य होता है। ठीक है, इसको छोटा कर लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे? इसको अब हमने ट्रिक से बना लिया था इस कारण से। ठीक है, अब इसको हम छोटा कर लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? वत्सल्य। वत्सल्य। ठीक है, वत्सल्य हो जाएगा ये। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी, सिहारो बहवी अक विसावा रस की ट्रिक है। सिहारो बहवी अक विसावा रस की ट्रिक है। और राकरो भाव विसो जुनीवा स्थायी भाव को याद रखने की ट्रिक है। दोस्तों ये हो गई आपकी ट्रिक। ठीक है, रस को और स्थायी भाव को याद करने की। तो सभी दोस्त जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से इसको याद करने का तरीका, ताकि आपके पास ट्रिक भी रहे, स्थायी भाव की भी रहे, रस की भी रहे, और सारे नाम भी आपके सामने रहे। और किसके दो नाम हैं। ठीक है, और इसको भी हम क्या कहते हैं? स्नेह या प्रेम कहते हैं। प्रेम कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम प्रेम कहते हैं, 2 नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था, रस को आज हम घोल कर पी जाएंगे दोस्तों। तो घोल कर पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे लाइक करने का तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, यदि पसंद आए तो ही लाइक करना, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मत करना दोस्तों लाइक। लेकिन अनलाइक करने का रीजन जरूर बता देना दोस्तों कि किस कारण से आपने वीडियो को अनलाइक किया है, ताकि हम हमारी गलती को अगले वीडियो में सुधार सके दोस्तों। तो दोस्तों ये रस को याद करने का तरीका था, हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों
प्रत्येक रस की परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ दोस्तों इससे पहले भी हम रस की परिभाषा, रस कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हम जान चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हास्य रस। ऐसा रस जिसे पढ़कर, ऐसी पंक्तियां जिसे पढ़कर हमें क्या जाए, हंसी आ जाए दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। तो आज मैं आपको हास्य रस की 2 परिभाषाएं बताऊंगा और एक बताऊंगा उदाहरण। तो एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा और 2-3 उदाहरण मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। तो जो भी आपको अच्छे लगे अच्छे से आप लिख लेना, ठीक है। एक तो मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ आप मेरे पीछे देख रहे हैं और एक मैं आपको बोलकर बता दूंगा, और एक परिभाषा आप मेरे पीछे लिखी हुई देख रहे हैं दोस्तों, और एक मैं आपको कैसे बताऊंगा, बोलकर बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी आपको समझ आए अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आज हम हास्य रस की बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, जहां किसी व्यक्ति की विकृत वाणी, वेश और आकृति, चेष्टा आदि को देखकर या सुनकर हंसी उत्पन्न हो, वहां हास्य रस होता है। जिसके बाद में देखिए, हमें जहां पर किसी व्यक्ति की वाणी, वेशभूषा को देखकर हमें क्या जाए, हंसी आ जाए, वहां पर कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, छम छम करती आई थी, छम छम करती चली गई, ब्याह करने को आई थी, नाक कटाकर चली गई। दोस्तों छम छम करती आई थी, छम छम करती चली गई, ब्याह करने को आई थी, नाक कटाकर चली गई। तो दोस्तों ऐसी पंक्तियां, ठीक है, जिसे पढ़कर हमें क्या जाए, हंसी आ जाए, वहां पर कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है दोस्तों। इससे पहले भी हम संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और रस के अंग सब कुछ पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहां पर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, रस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको खोलिए, उसमें सारे रस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही यदि आपको वहां जाने में कोई दिक्कत है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर पहुंच सकते हैं। प्लेलिस्ट की हमने लिंक दे रखी है, छंद की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उसमें दबाइए उसको और पहुंच जाइए, वहां पर आपको सभी रस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं कि जहां पर किसी व्यक्ति की, ठीक है, हमने बात कर ली है। एक परिभाषा और मैं आपको बताऊंगा, परिभाषा नंबर 1 हो गई। परिभाषा दूसरी सुनिए, जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। ये सिंपल सी परिभाषा जो हमने पिछले वीडियोस में भी करी है, सिर्फ आपको रस का नाम और स्थायी भाव का नाम चेंज करना है, बदलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, सभी जानते हैं आप, हमने ये भी बताया आपको, सब कुछ बताया है, ठीक है, सब कुछ आप जानते हैं। नहीं जानते तो आप जरूर देखिएगा उन वीडियोस को भी। तो दोस्तों ये आज हमारा था जिसमें हमने जाना है हास्य रस का उदाहरण और परिभाषा। अब मैं आपको दूसरे उदाहरण और बताता हूं, आप सुनिएगा। देखिए, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, घर में छोड़ो बच्चों को मचने दो हुड़दंगा। एक उदाहरण ये भी है, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा सुनिए, एक और उदाहरण, एक है, मैं महावीर हूं, कागज को मरोड़ सकता हूं और पापड़ को तोड़ सकता हूं, और गुस्सा आ जाए तो इसे फाड़ भी सकता हूं। तो ऐसे जो उदाहरण रहते हैं जिनको सुनकर हमें क्या आ जाए, हंसी आ जाए, और मैं महावीर हूं। जो व्यक्ति महावीर होता है क्या कहता है, मैं महावीर हूं, कागज को क्या कर सकता हूं, मरोड़ सकता हूं, और पापड़ को तोड़ सकता हूं, और गुस्सा आ जाते उसे फाड़ भी सकता हूं। तो ऐसा महावीर है भैया, ठीक है। ऐसे उदाहरण जिसे पढ़कर हमें क्या आ जाए, हंसी आ जाए, वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर हास्य रस होता है दोस्तों, ठीक है। परिभाषा भी मैंने आपको 2 बताई, उदाहरण भी मैंने आपको 3 बताए हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। जल्दी से आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और अच्छे से इसको याद करते रहें आप, हास्य रस, ठीक है। अभी इस वीडियो के बाद हमारा अगला रस का वीडियो आएगा, तो आप उसको अवश्य देखिएगा। उसका नोटिफिकेशन यदि आपको समय पर नहीं मिल पा रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन को दबाएं। ये सब्सक्राइब, इसी वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, और ये घंटी के बटन को ऑल पर करना है, जिसके बाद में आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नहीं लगा हो अच्छा तो मत कीजिएगा, लेकिन कमेंट करके उसका कारण जरूर बताना क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि हम हमारे वीडियो में क्या करें, सुधार कर लें। ठीक है, फिर आपको पसंद आएगा तो फिर लाइक कर देना। ओके दोस्तों, ठीक है, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करुण रस की दोस्तों, ऐसा रस जिसे पढ़कर, सुनकर, देखकर हमारे मन में क्या जाए, दुख हो हमें, ठीक है, उसे हम करुण रस कहते हैं दोस्तों। ऐसी पंक्तियां जिसे पढ़कर या सुनकर या देखकर, ऐसा दृश्य देखकर हमें क्या हो, दुख हो, शोक हो, उसे हम करुण रस कहते हैं मेरे दोस्तों। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो देखिए परिभाषा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देखिएगा, करुण रस जहां शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने वही सरल वाली परिभाषा यहाँ पर लिख दी है दोस्तों, जो आपको आसानी से याद हो जाती है। आप जानते हैं यहाँ पर आपको शोक स्थायी भाव चेंज करना है, और यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है, रस चेंज करना है। सभी रसों की परिभाषा यही होती है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी परिभाषा हो गई कौन से रस की, करुण रस की। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, उदाहरण आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, परिभाषा थी, ये क्या था, उदाहरण था दोस्तों। कौन से रस का है, करुण रस का है। ठीक है, ये बिल्कुल सरल है दोस्तों। यदि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन न्यू पूछा जाता है कि करुण रस की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण लिखिए। तो आपको ऐसा ही लिखना है, शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। इतना आपको लिखना है, जिसके बाद में उदाहरण, ये उदाहरण आपको लिखना है दोस्तों। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि करुण, यहाँ पर आपको दुख कहाँ हो रहा है कि सुदामा की दीन दशा, मतलब गरीबी की दशा देखकर, जो श्री कृष्ण भगवान से जब सुदामा मिलने जाते हैं, तो जब श्री कृष्ण भगवान सुदामा की दशा को देखते हैं, गरीबी की जो उसकी दशा हो रही थी, उस दशा को देखते हैं, तो क्या होता है, करुणा करके करुणा निधि रोए, मतलब उसके ऊपर दया करके श्री कृष्ण भगवान क्या करने लग गए, रोने लग गए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और श्री कृष्ण भगवान जो उनके साइड में जो बर्तन रखा था पानी जिसमें भरा था, उस बर्तन को तो वो हाथ भी नहीं लगाते हैं, और इतने दुखी होते हैं कि उनके आंखों से जो आंसू निकलते हैं, उन आंसू से ही सुदामा के पैरों को वो धो देते हैं। इतने दुखी होते हैं श्री कृष्ण भगवान सुदामा की दशा को देखकर। तो यहाँ पर दुख, शोक, करुण रस है यहाँ पर, जिसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, शोक होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये आज हमारा छोटा सा एक वीडियो था, 3 मिनट के लगभग, 4 मिनट के लगभग ये वीडियो बनेगा आपका, जिसमें आपको हमने करुण रस की परिभाषा और उदाहरण बता दिया है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर मारा है, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को इसलिए दबाएं आप, ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसलिए घंटी को आप ऑल पर कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इसको अच्छे से याद कर ले और अपनी कॉपी में नोट कर ले, और जब बोर्ड एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए कि करुण रस किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से यहाँ से नंबर लेकर आए। तो जल्दी से सभी दोस्त स्क्रीनशॉट ले ले, इसका याद करने के लिए आपको काम आएगा, बाद में रिवीजन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को रोककर आप क्या कर लें, इसको नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, वो हमारे चैनल पर जो वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को जो घंटी की बटन आ रही है, इस घंटी के बटन को ऑल पर कर ले, जिससे आपको जब भी नया वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों, और उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं।
तो ये जो रस होते हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम बात कर सकते हैं 6 से लेकर 12th क्लास, और जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है उनमें भी पूछा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि वीर रस का स्थायी भाव बताओ, ठीक है। ये उदाहरण दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है बताओ कौन सा रस है। तो ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको आज हमारे साथ पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, उदाहरण में बोल के बताऊंगा आपको, सुनिएगा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों ऐसी पंक्तियां जिसे पढ़कर आपके मन में क्या जाए, वीरता आ जाए, उत्साह आ जाए, आप लड़ने मारने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। आप में एक वीर के भाव आ जाए। वो कौन सा रस होता है, तो वीर रस होता है दोस्तों। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिस जो आ सके देश के काम नहीं। तो दोस्तों ऐसी पंक्तियां जो हमारे हृदय में क्या आ जाए, उत्साह ला दे, उत्साह भर दे, वो कौन सा रस होता है, वो वीर रस होता है दोस्तों। तो आइए मेरे साथ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर रस की, जिसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, उत्साह होता है। दोस्तों हमने आपको रस के जो अंग हैं वो भी पढ़ाए हैं, रस के स्थायी भाव पढ़ाए हैं, रस पढ़ाए हैं दोस्तों, वो भी कैसे, ट्रिक से हारो भवी अक विसावा और राकरो भव विसो जुनीवा। ये ट्रिक है स्थायी भाव को, रस को याद करने की दोस्तों। यदि नहीं देखा है, ये वीडियो आपने नहीं देखा है, तो जल्दी से क्लिक कीजिए इस व्हाइट कलर की लिंक पर, ये जो आ रहा है आई बटन पर क्लिक करिए और वहां पर पहुंच जाइए और उस वीडियो को भी देखिए दोस्तों, मजा आ जाएंगे आपको। एक चुटकी में, 1 मिनट में आप रस के नाम और उसके स्थायी भाव को याद कर लेंगे दोस्तों। जो अभी मैंने ट्रिक बताई यही उसकी ट्रिक है, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में एक लिंक, एक प्लेलिस्ट बनी है रस नाम से, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं वीर रस। कौन सा रस दोस्तों, वीर रस। जहां उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों, या निष्पत्ति होती है। हम हर बार बात कर चुके, उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है दोस्तों, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण आपके सामने है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ये उदाहरण आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। अच्छे से लिख कर आना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, या परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। कैसे भी पूछे आपको ये लिखना है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना है और आपको ये अच्छे से लिखकर आना है दोस्तों, ठीक है। तो साथ ही अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप, ये घंटी की बटन को ऑल पर करें, जिससे आपको नया वीडियो जब अपलोड होगा चैनल पर तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, एक मैसेज आपको पहुंच जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकें। साथ ही आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों। भयानक रस, कौन सा रस, भयानक रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, भय होता है दोस्तों। ऐसा वेशभूषा, ठीक है, ऐसा दृश्य, ऐसा काव्य जिसे पढ़कर सुनकर देखकर हमें क्या लगे, डर लगे, भय लगे, हमारे अंदर भय उत्पन्न हो, उसे हम भयानक रस कहते हैं दोस्तों। जो आनंद प्राप्त होता है हमें, जो रस प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, भयानक रस कहलाता है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भयानक रस का दोस्तों। साथ ही उसके उदाहरण को जानेंगे हम, तो अच्छे से देखिएगा आप। परिभाषा सबसे पहले, जहां भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों ये सिंपल सी, साधारण सी परिभाषा है। इस परिभाषा को हम सभी रसों में
लिख सकते हैं, लेकिन आपको दो जगह चेंज करना पड़ेगा, एक तो भयानक रस और भय नामक स्थायी भाव, एक तो भय चेंज करना है और क्या करना है, भयानक को आपको चेंज करना है। और कोई से भी रस की आप बना सकते हैं, इसको सिर्फ यहाँ पर आपको उसका स्थायी भाव लिखना है और यहाँ पर रस लिखना है, जिस रस की आप परिभाषा बनाते हैं। इस बात का ही आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और वो उसी रस की ये परिभाषा बन जाएगी। जैसे कि आपको पता है, हम इतने वीडियो हमने पढ़ लिए, इतने रस के वीडियो पढ़ लिए हैं हमने, उससे ही बात करते आ रहे हैं इस परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो आप इस परिभाषा को सभी में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, दूसरे वीडियो में देख सकते हैं आप। और ये उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लकी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। दोस्तों ये सिंपल सी परिभाषा थी और सिंपल सा उदाहरण है। देखिए क्या है, एक और अजगर लकी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। दोस्तों मतलब भयानक रस। अब आपको मैंने पढ़कर सुना दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर कहाँ भय आ रहा है, भय कहाँ हो रहा है, ठीक है, कहाँ हमें डर लग रहा है, नहीं लग रहा है दोस्तों। लेकिन इसका थोड़ा अर्थ तो जानने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। एक और अजगर लकी, एक और अजगर लकी, मतलब एक और तो क्या है, अजगर है, क्या है, अजगर है। एक और मृगराय, और एक और क्या है, मृगराय है, ठीक है। ये इसका हम शेर से लगा सकते हैं या मगर से लगा सकते हैं, ठीक है। एक और तो क्या है, बड़ा सा बहुत बड़ा अजगर है, और दूसरी तरफ क्या है, शेर है, ठीक है। विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक तरफ शेर को देखता है, दूसरी तरफ अजगर को देखता है, तो रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति तो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है दोस्तों। तो डर लगा कि नहीं लगा, वो तो मूर्छित ही हो गया, बेहोश ही हो गया, ठीक है। तो वहां पर उसको डर लगा तभी तो हुआ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रस है दोस्तों, यहाँ पर भयानक रस है दोस्तों, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, जिसका नाम था भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय दोस्तों। तो ये उदाहरण याद कीजिएगा, ये परिभाषा याद कीजिएगा, और यहाँ बोर्ड एग्जाम में या 9th क्लास, 7th 8th 6th सभी क्लासों में, 11th 12th क्लास सभी में पूछा जाता है दोस्तों। और साथ ही जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि भयानक रस का स्थायी भाव बताइए, ठीक है। तो क्या होता है, भय होता है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए तो अच्छे से याद कीजिएगा। जल्दी से सभी दोस्त स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे चलकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। और यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही यदि आपको हमारे वीडियो समय पर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर करें, जिससे आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आप तक पहुंचता रहेगा, और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं रौद्र रस का दोस्तों। रौद्र रस दोस्तों, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध होता है। तो सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों, क्या है, जहां क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों। जहां पर क्या होता है, क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से क्या होता है, संयोग होता है, तो क्या होता है, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सो के अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। कुछ समझ में आया दोस्तों? देखिए यहाँ पर लिखा है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सो के अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। दोस्तों ये घटना है कुरुक्षेत्र की। कहाँ की? कुरुक्षेत्र की है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाता है और कौरवों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे पुत्र को कौरवों ने बेरहमी से मार दिया है।
ऐसी सारी घटना श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सुनाते हैं। तो श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन को क्या जाता है, क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो जलन करने लगता है। किन से, कौरवों से। किन कौरवों ने मेरे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, सब सो के अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगा। फिर क्या होता है, अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु रण क्षेत्र में मारा जाता है, तो सब शोक अर्जुन भूल जाता है और बस एक ही बात ठान लेता है कि अब तो मेरे को कौरवों को भी क्या करना है, मारना है। सारा सुख भूल जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है, अब क्या करना है, मेरे को इनको मारना ही है। इसीलिए ये पंक्ति कह गई, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। ठीक है, और अर्जुन क्या हो गया, रथ पर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को मलने लग जाता है, सब शोक को भूल जाता है, अपने दुख को भूल जाता है और बस ठान लेता है कि अब तो मेरे को इनको क्या करना है, निपटाना ही है। दोस्तों, तो ये हमारा रौद्र रस था दोस्तों, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। हमने पढ़ लिया है, परिभाषा आपको बताइए दोस्तों, उदाहरण भी आपको बताया है। आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। और साथ ही जो वीडियो हमारा यूट्यूब पर डलता है उसका नोटिफिकेशन यदि नहीं मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बटन को ऑल पर करो, जिससे आपको क्या होगा, मिलता रहेगा, समय पर मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले भी हम बहुत सारे रस के वीडियो डाल चुके हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी जरूर देखिएगा दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। और यदि उन वीडियो का नोटिफिकेशन यदि आपको नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर दबाएं, जिससे आपको समय पर वीडियो मिलता रहेगा। आज बात करेंगे दोस्तों विभत्स रस। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं विभत्स रस। ऐसा रस दोस्तों जिसे पढ़कर, ऐसी पंक्तियां जिसे पढ़कर, सुनकर या देखकर, ऐसे दृश्य को देखकर हमारे हृदय में घृणा, नफरत के भाव उत्पन्न हो, वो कौन सा रस होता है दोस्तों, विभत्स रस होता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। तो आइए आज बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 10th 12th क्लास के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो लोकल एग्जाम्स होती है, जैसे 7th क्लास, 8th 9th 11th आदि क्लास, सभी क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और याद कीजिएगा। तो परिभाषा देखते हैं, जहां जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जहां जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो कौन से रस की उत्पत्ति होती है, बताइए दोस्तों, कौन से रस की होती है, विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठियो काक, आंख दो खात निकारत, जिबहि खींचत जिबहि श्यार, अति ही आनंद और धारत। ये आपका एक छोटा सा उदाहरण है। सिर पर बैठियो काक, आंख दो खात निकारत, खींचत जिबहि श्यार, अति ही आनंद और धारत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है कि सिर पर कौवा बैठा है और सिर पर कौवा बैठकर दोनों आंखों को निकालकर खा रहा है, ठीक है, और जीभ को श्यार खींच रहा है, ठीक है। उस समय जो हृदय में एक आनंद आता है वो कौन सा रस होता है दोस्तों, वो होता है विभत्स रस। घृणा, जिससे आपको क्या हो जाए, नफरत हो जाए, ऐसा रस कौन सा रस होता है, विभत्स रस होता है। एक उदाहरण और मैं आपको सुनाता हूँ, उससे भी आपको क्या होगी, नफरत होगी। आप भी नहीं बोलेंगे कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बोलना चाहेंगे आपके बस रहने दो, ठीक है। भिन भिन करती बीसों मक्खियाँ चाट रही थी, उड़ा रहा था कोड़ी जैसे काट रही थी, ठीक है। भिन भिन करती बीसों मक्खियाँ चाट रही थी, उड़ा रहा था कोड़ी जैसे काट रही थी। ऐसी पंक्तियां जिससे हमें क्या हो जाए, नफरत हो जाए दोस्तों, वो कौन सा रस होता है, विभत्स रस होता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है दोस्तों। क्या होता है,
घृणा होता है, नफरत होता है दोस्तों स्थायी भाव। ठीक है, ये दोस्तों आपका था विवश रस, जिसको हमने पढ़ लिया दोस्तों। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी की बटन को दबा ले दोस्तों, जिससे आपको नया वीडियो समय पर मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्वागत, मेरे प्यारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अद्भुत रस पढ़ेंगे, हम उसकी परिभाषा जानेंगे, उसका उदाहरण भी जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों ये रस ऐसा होता है जिसमें आश्चर्य होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। क्या होता है? ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कौन सा रस पढ़ रहे हैं हम? अद्भुत रस पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे सभी दोस्तों को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। हम आज अद्भुत रस को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा भी जानेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है रस के, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आप दबा लें, जिससे आपको समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए अद्भुत रस को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले, जहां विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ये सिंपल सी परिभाषा है, आप जानते हैं क्योंकि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम उदाहरण। उदाहरण देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये सिंपल सा उदाहरण है, बिल्कुल सरल है। आशा करते हैं आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्या याद करना है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों। ये आपका कौन सा अद्भुत रस का उदाहरण है, ये परिभाषा है। ऐसे आपको अच्छे से इसको याद रखना है। एक उदाहरण और है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, द्विपाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी अद्भुत रस है। तो दोस्तों ये हमने अद्भुत रस की परिभाषा और उदाहरण को पढ़ लिया है। साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबा दो, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स, नोटिफिकेशन, वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। साथ ही यदि आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें प्लेलिस्ट बनी है रस की, उसमें जाकर आप वो भी पढ़ सकते हैं। वो शांत रस है। लगभग हमारा इसके बाद में एक रस और बचेगा, जिसके बाद में हमने रस को पूरा कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो जो दोस्त हमसे अभी अभी जुड़े हैं वे उन रसों को भी अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। इससे पहले भी 8 पढ़ चुके हैं हम, उनको आप अच्छे से पढ़िए चैनल के प्लेलिस्ट में, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों। और अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। तो दोस्तों आज हम शांत रस की बात करेंगे। आपने सुना होगा ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोट। ऐसा सुना होगा ना दोस्तों आपने। जब इस संसार से, जो इस संसार की जो मोह माया है उससे आजाद होकर, उससे मुक्त होकर जो हमारे मन को जो शांति होती है वो होता है शांत रस। क्या होता है? शांत। कुछ इस दुनिया से कुछ लेना देना ना हो, कोई मोह माया ना करना, और जो रस हमें मिलता है वो होता है हमें शांत रस। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोट। तो दोस्तों जहां निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। दोस्तों शांत रस कब होता है? जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से क्या होता है? संयोग होता है, मतलब मिल जाता है, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों। उदाहरण, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ठीक है, तो ये सरल सा उदाहरण था, अच्छे से याद कीजिएगा। और इसमें एक उदाहरण और आ सकता है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, और आ सकते हैं इसमें। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, द्विपाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये शांत रस के उदाहरण है, ये भी है और जो मैंने अभी बोला है वो भी है दोस्तों। तो साथ ही दोस्तों यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। इससे पहले के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और इसके बाद के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को दबा लो, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉन्टैक्ट नंबर है, अपने दोस्त जो भी 9th 10th 11th 12th क्लास में हैं, उन सभी दोस्तों को आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से इसको याद कर लें। और यदि परीक्षा में पूछा जाए कि शांत रस किसे कहते हैं और शांत रस का उदाहरण बताइए, तो वो भी अच्छे से लिख कर आए दोस्तों। धीरे धीरे करके हमने सारे रस, धीरे धीरे करके हमने आज सारे रस समाप्त करने जा रहे हैं हम। आज हम पढ़ेंगे वात्सल्य रस। तो जितने भी दोस्त हमसे बाद में जुड़े हैं, यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप दोस्तों ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, या इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस एक पुत्र और एक माँ के बीच में जो बातें होती हैं, ठीक है, और जो उनकी क्रियाएं होती है, जो क्रीड़ाएं होती है एक बालक की और माँ के बीच के जो संबंध होते हैं, उनके बारे में ये वात्सल्य रस उससे संबंधित होता है, एक माँ और पुत्र से संबंधित। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य। तो जहाँ वात्सल्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इतना आपको ये करना है। ठीक है, जिसके बाद में उदाहरण देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गौवन के पाचे मधुबन मोही बटायो, चार पेर वंशी वट बटक्यो सांझ परे घर
आयो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान को उनकी माँ माखन की चोरी करते हुए पकड़ लेती है। तब कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, मैं आपको एक गाकर सुनाता हूँ। तो क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोर बहे गौवन के पाचे, मधुवन मोहि बटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, चार पैर वंशी वट भट क्यों, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। माँ जब सुबह हुई भोर बही गौवन के पाचे, जब सुबह हुई माँ तो मैं गायों के पीछे मधुबन मोहि पटायो, और मेरे दोस्तों ने मुझे वन में मुझे क्या करा, पटाया, और उन्होंने मेरे मुख पर माखन को लगाया है। माँ चार पैर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, चार पैर तक मैं वंशी वट, जहाँ पर मैं बंसी बजाता हूँ वहाँ पर भटकता फिरा माँ, और सांझ जब हुई ना माँ तब मैं घर आया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं श्री कृष्ण भगवान, और माँ उनकी बात मान जाती है और कहती है हाँ मेरे बेटे ने माखन नहीं खाया, और ये सही कह रहा है कि इसने माखन नहीं खाया, और जबकि खाया किसने, उन्होंने ही खाया। ऐसी बातें बता देते हैं माँ को, तो माँ को विश्वास हो जाता है कि मेरे बेटे ने माखन नहीं खाया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा उदाहरण था, और आपको ये हमने परिभाषा बताई कि उदाहरण बताया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार दोस्तों। आज हमने आपको पूरे रस पढ़ा दिए हैं, तो एक लाइक तो बनता है, और एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, एक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही आज हमारे चैनल पर आप नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया और बहुत पसंद किया, और अच्छे अच्छे कमेंट भी आप सभी दोस्तों ने किए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।